डॉक्टर शिव गर्ग यूट्यूब स्टडी चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। सर्वप्रथम सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से प्रतिपादित की गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है संज्ञाएं, अर्थात वे सभी नाम जो संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हर्षित विद्यालय जाता है, यहाँ पे हर्षित संज्ञा है और विद्यालय भी संज्ञा है। वह वहाँ पढ़ता है। अब यहाँ हर्षित के नाम के स्थान पर वह का प्रयोग और विद्यालय के स्थान पर वहाँ का प्रयोग किया गया है। अतः यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाए। उसे पढ़ना अच्छा लगता है, उसे शब्द हर्षित के स्थान पर प्रयोग होने से यह भी सर्वनाम शब्द कहलाया। यहाँ सामान्य भाषा में सर्वनाम के बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ या वस्तु आदि का प्रसिद्ध नाम संज्ञा कहलाता है। यह हमने पूर्व में जान लिया है। जब हम उस प्रसिद्ध संज्ञा शब्द का प्रयोग न कर उसके स्थान पर अन्य नाम का प्रयोग करते हैं तो वे अन्य सभी नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यह होते हैं जैसे कि गणेश खेलने जाता है, वह क्रिकेट खेलता है। पहले वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग है, जबकि दूसरे वाक्य में गणेश के स्थान पर वह शब्द सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रतीक है। उसे यह खेल पसंद है। द्वितीय वाक्य में क्रिकेट संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर तृतीय वाक्य में यह शब्द का प्रयोग सर्वनाम है। यह नज़दीक का खेल है तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसे किसी ने कहा तुम गेंदबाजी करो। क्रिकेट खेलते से मुझे किसी ने कहा। अब किसी कौन है वो नफ्स जानता नहीं है, परंतु यहाँ पे किसी शब्द उसके नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहा है तो यह किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। परंतु गणेश ने कहा मुझे गेंदबाजी नहीं आती है। अब गणेश अपने नाम के स्थान पर मुझे का प्रयोग कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और गणेश के पास हेलमेट को देखकर राजू बोला यह किसका हेलमेट है। यहाँ पे गणेश के नाम के स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए किसका शब्द प्रयोग किया गया, उत्तर में गणेश ही आएगा। अतः यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि जिसके पास हेलमेट होगा वही बल्लेबाजी करेगा। यहाँ पे जिसके यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है, वही भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है जो हेलमेट और बल्लेबाजी के बीच में संबंध को जोड़ रहा है। अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। अब सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय है निश्चयवाचक सर्वनाम, तृतीय पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चतुर्थ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, आगे निजवाचक सर्वनाम और अंत में संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 6 भेद प्रसिद्ध हैं। यहाँ सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति प्राणी के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, यहाँ बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए मैं, मेरा, मुझे, संस्कृत में अहम, मम, अस्माकम आदि जो शब्द अपने नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुष में बातचीत के दौरान सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम,
तेरा आदि संस्कृत में त्वम युवा त्वम यूयम युष्माकम तब इत्यादि शब्द हैं। और उत्तम प्रथम पुरुष सर्वनाम में बोलने वाला और सुनने वाला अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह प्रथम पुरुष सर्वनाम होता है। प्रथम पुरुष सर्वनाम में वह, बे, यह आदि शब्द प्रयोग होते हैं। संस्कृत में सह, भवान, ते, तान इत्यादि। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। जिस सर्वनाम में दूर या समीप होने वाले किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी गाय है, यह जो शब्द है मेरी गाय के लिए प्रयोग किया गया। ये मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से किसकी गाय है, मेरी ही गाय है, इसलिए गाय के स्थान पर जो यह शब्द प्रयोग किया गया है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह तुम्हारी गाय है, वह जो दूर से गाय जो है वो किसकी है, आपकी है, निश्चित ज्ञान है कि आप ही की, इसलिए वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और वह मेरी बहन है, वो दूर खड़ी जो बालिका है वो मेरी बहन है, जब उसका निश्चित ज्ञान होने से वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यहाँ खेलना चाहिए, यहाँ उस स्थान को उसे पता है कि खेलने का स्थान का नाम भी पता है, अतः यहाँ पे भी यहाँ शब्द निश्चय होने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। एषा, तत्, एषा संस्कृत में इन वाक्यों में जहाँ, यह, वह, यहाँ आदि पदार्थ के नाम के स्थान पर प्रयोग होने से ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। जिस सर्वनाम में व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि का कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मेरे घर में कोई आया है, अब कोई कौन वो पता नहीं है कि माता हैं, पिता हैं या कोई व्यक्ति बाहर का है, अतः इसके बारे में कोई निश्चित ज्ञान न होने से यह कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे, सड़क में जाते समय देखा कुछ व्यक्ति, मतलब उनके नाम क्या, तो नाम के स्थान पर कर दिया, फिर उन्होंने पूछा था, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। यह किसका पुत्र है, अब किसका, ये उसके पिता का नाम ना पता होने के कारण उसके पिता क्या बोल दिया हमने, किसका, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कश्चित, कुत्र, कति ये संस्कृत के निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पे कोई, कुछ, किसका आदि शब्द व्यक्ति आदि का निश्चित ज्ञान न होने के कारण प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन कौन पढ़कर आया, कौन कौन में जो छात्र पढ़ के उनके तो नाम होंगे, परंतु नाम के स्थान पर क्या बोला यहाँ पे, कौन कौन प्रश्न, अतः इनसे प्रश्न बन गया, ये कौन कौन पढ़ के आया, और ये कौन कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। तुमने आज क्या पढ़ा, वो हिंदी पढ़ के आया है, अंग्रेजी पढ़ के आया है, परंतु उसकी जगह क्या शब्द प्रयोग किया हमने, क्या, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। ये किस पुस्तक किसको चाहिए, अब किसको चाहिए, जिसको चाहिए उसका भी नाम होगा, परंतु हमने क्या प्रयोग किया, किसको, अतः यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। कह, किम, कस्य ये संस्कृत में प्रयोग होने वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ कौन, क्या, किसको आदि शब्द किसी वस्तु आदि के नाम के स्थान पर प्रश्न रूप में प्रयोग होने से प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वह निजवाचक कहलाता है। जैसे मैं अपनी माता को खाना खिला रहा हूँ, मैं बोलने वाला जो है वो अपने नाम के स्थान पर होगा, अपनी माता को अपने उस अपने शब्द भी यहाँ पे नाम के स्थान पर ही, अपने नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तुम अपना काम खुद करो, तुम अपना जो द्वितीय सामने वाला व्यक्ति है उसे उसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द है, अतः यह भी निजवाचक सर्वनाम कहलाया। साहिल स्वयं पढ़ेगा, साहिल के स्थान पर स्वयं शब्द का जो प्रयोग है यह भी निजवाचक साहिल के लिए किया गया है। संस्कृत में अहम, अस्माकम, आत्मानम
ये शब्द प्रयोग होते हैं निजवाचक सर्वनाम के रूप में। यहाँ मैं अपनी, अपना, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग कर्ता के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया, अतः ये सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाए। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसी करनी, वैसी भरनी। यहाँ पे करनी और भरनी का संबंध जैसी और वैसी से दर्शाया गया है, अतः जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम हुए। जो पढ़ेगा वही सफल होगा, पढ़ने का संबंध सफलता के साथ दर्शाया गया है, जिनके लिए जो और वही शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये जो और वही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हुए। जहाँ चाह वहाँ रहा, यहाँ पे चाह का संबंध रहा के साथ जोड़ने के लिए यहाँ और वहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो का करेगा का संबंध भरेगा के साथ जोड़ने के लिए जो, जैसा और वो वैसा शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये दोनों जो, जैसा और वो वैसा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए। यत्र तत्र, यत् तत् च इव, ये संस्कृत में संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों में जैसी और वैसी से करनी और भरनी का संबंध जोड़ा गया है। जो और वह से के कारण पड़ेगा और सफल का संबंध जोड़ा गया है। यहाँ वहाँ के कारण चाह और रह का संबंध होने से ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए। अब सर्वनाम प्रयोग के बारे में विशेष रूप से जानते हैं कि क्या क्या इसमें विशेष होता है। प्रथम पुरुष सर्वनाम के साथ परसर्ग लगने पर अधिकतर सर्वनाम रूप में परिवर्तन होता है, जबकि मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष के रूपों में सामान्य परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए प्रथम पुरुष सर्वनाम परसर्ग, निष्पन्न शब्द और पुरुष के बारे में जानते हैं। यहाँ पे यह सर्वनाम शब्द है। ने परसर्ग जुड़ने से जो शब्द बना इसने, और यह प्रथम पुरुष है। वह के साथ ने परसर्ग जुड़ने से उसने बन गया, ये रूप बदल गया है। वह के साथ को जुड़ने से उसको, यह निष्पन्न शब्द भी बदल गया है। परंतु उत्तम पुरुष में देखते हैं मैं के साथ को जोड़ने से मुझको सामान्य परिवर्तन ही यहाँ पे आया है। तुम के साथ ने जोड़ने से तुमने, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। तुम के साथ को जोड़ने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। तुमको यह पद बना है, यह मध्यम पुरुष का पद है। हम सर्वनाम के साथ को परसर्ग जोड़ने से हमको यह पद बना है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार हम जानते हैं कि प्रथम पुरुष के रूपों में परसर्ग जोड़ने से व्युत्पन्न शब्द या उत्पन्न होने वाले शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सामान्य परिवर्तन ही आते हैं। दूसरा, वाक्य में संज्ञा का जो लिंग होता है वही सर्वनाम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का अपना लिंग नहीं, बल्कि संज्ञा के अनुसार ही सर्वनाम के लिंग का प्रयोग होता है। जैसे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आदर या अनादर प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर के लिए बोले तो हम आप बोलते हैं, अनादर के रूप में हमें तू बोला जाता है या बोलते हैं। उन्होंने आदर के लिए, और अनादर में बोलना हो तो इसने। इस प्रकार आदर अनादर को प्रकट करने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ, अंत में जानते हैं कि बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम बोलता है। यहाँ पे बार बार राम शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, अतः राम के स्थान पर राम पढ़ता है, वह लिखता है, वह बोलता है, तब वह आदि शब्द जो हैं सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अब सर्वनाम के अभ्यास कार्य पर विचार करते हैं। अभ्यास, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं?
किसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? कौन में सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम में कौन सा लिंग होता है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम की परिभाषा लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अतः इसी के साथ सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों पर आधारित यह वीडियो पूर्ण होता है। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि विषय से संबद्ध कोई प्रश्न या आपकी जिज्ञासा हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या आपकी ओर से कोई सुझाव हो तो वो भी आप भेज सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में अपेक्षित सुधार किया जा सके। अतः आप सभी श्रोताओं का पुनः हार्दिक दिल से धन्यवाद।